इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है। Decades, our defense ties have flourished, built on the foundation of the mutual commitment to regional security. Today's dialogue serves as a testament to the growing strength of our defense cooperation, which is an important pillar of our cooperation. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो $450 मिलियन की जो एक्सपोर्ट डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। और ये सिर्फ एक आर्म डील नहीं बल्कि भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का ग्लोबल ट्रस्ट का बड़ा प्रमाण है और बड़ी हम इसको एक उपलब्धि भारत की मानेंगे। जब मैंने खबर पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा खबर पढ़ी एंड आई सेड दिस इज द बेस्ट न्यूज टू हैव कम आउट ऑफ इंडियन डिफेंस फॉर द पास्ट 5 years। इससे बेहतर खबर मैंने पिछले 5 साल में नहीं सुनी। और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मजे की बात यह है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। और ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो जो कॉम्बैट प्रोवन जो इसका लेबल है उसने दुनिया भर में इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया और पूरे एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक कई जो देश हैं वो भारत के मिसाइल इकोसिस्टम की जो पार्ट हैं वो बनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, दिल्ली में हुआ इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग इस बात का सबूत बना, जहां दोनों देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल डील पर एक स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड पुश दिया। ये मीटिंग इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को लेकर दोनों देशों की सीरियस कमिटमेंट को दिखाती है। इस डायलॉग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके काउंटर पार्ट इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने मिलकर कई बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर एग्रीमेंट दिखाया। दोनों लीडर्स ने ये तसल्ली जताई कि कोऑपरेशन के जितने भी आउटकम्स आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव और प्रोमिसिंग है। ब्रह्मोस डील को लेकर दोनों तरफ से एक्टिव एंगेजमेंट चल रही है, क्योंकि इंडोनेशिया अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करना चाहता है और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल उनके लिए एक गेम चेंजर प्रूव हो सकती है। राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर को एक सिंबॉलिक मोमेंटो भी प्रेजेंट किया, जो दोनों देशों के बीच दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का सिंबल माना जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को देखते हुए इंडिया और इंडोनेशिया का एक साथ आना और डिफेंस टाइज को डीपन करना जियोपॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है। बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है। और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मजे की बात यह है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, और वो इंडिया से वापस चले गए और मलेशिया होकर चले गए। और क्योंकि $40-42 अरब की पार्टनरशिप है, तो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडोनेशिया इतना डरा, ठीक है तो वो हमारे दोस्त, लेकिन वो डरे। और ये जो स्टेटमेंट आई है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से और इनसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अगर आप ये देखें कि ये जो इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं, फाइनल अप्रूवल्स हो रही है, ठीक है जी। ये जो डील है कोई $500 मिलियन, $450-500 मिलियन की है। इसकी सप्लाई कब होगी, कैसे होगी, वो एक सवाल ज़रूर मौजूद है। आपको पता है ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाया था, और इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स।
इंडियंस ये कहते हैं। और इंडिया कहता है जी कि हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे हमले किए। और सुपरसोनिक स्पीड है, और दूसरा ये है कि हार्ड टू इंटरसेप्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए थे कुछ, और कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उसका जो जीपीएस था उसको जो है वो हैक किया और उसको शिफ्ट कर दिया, मतलब जो पाकिस्तान में जो मिसाइल आ रहा था उसको जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। ठीक है जी, तो पाकिस्तानी दे न्यू दिस इज कि ये हो रहा है, और ये शिप्स पे, बंकर्स पे, कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशन वगैरह पे ये हमले कर सकता है, और वॉरशिप्स, सबमरीन्स से ये लॉन्च हो सकता है, इवन के लैंड जो मोबाइल लॉन्चर से भी हो सकता है। SU-30 जो MKI वर्जन है जो जेट्स, उससे भी वो लॉन्च हो सकता है। तो डिफरेंट रेंज है इसकी, 300 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और 200 से 300 kg का ये वॉरहेड है, और हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है। कहा जाता है कि इसकी वाई इंडोनेशिया इज इंटरेस्टेड, एक तो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, एक्यूरेट है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कहते हैं जी स्टेल्थ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि ये स्टेल्थ है। उसकी वजह ये है कि अगर ये स्टेल्थ हो तो पता चल जाता है। पाकिस्तान तो इसको नहीं, पाकिस्तान को तो नजर आ रहा था, पाकिस्तान को तो नजर आ रहा था, तो ये कहना कि ये स्टेल्थ होगा, इट्स वेरी ये कोई ऐसा नहीं है। बहरहाल इंडिया ने आज इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया, और इतना प्रोटोकॉल दिया कि वो थोड़े से खुद भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि ये इट इज़ समथिंग बियॉन्ड उनकी उस सारी पोजीशन से था। तो बहरहाल ये इन्होंने कोशिश की है कि हम इसको वो एक फ्रेमवर्क में लेके आए। कितना को लेके आ सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। इंडिया एक और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन के बहुत नजदीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो $450 मिलियन की जो एक्सपोर्ट डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, और ये सिर्फ एक आर्म डील नहीं बल्कि भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का ग्लोबल ट्रस्ट का बड़ा प्रमाण है, और बड़ी हम इसको एक उपलब्धि भारत की मानेंगे। और ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो जो कॉम्बैट प्रोवन जो इसका लेबल है उसने दुनिया भर में इस नैरेटिव को पूरी तरह से बदल दिया, और पूरे एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक कई जो देश हैं वो भारत के मिसाइल इकोसिस्टम की जो पार्ट हैं वो बनना चाहते हैं। और सवाल कई सारे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ब्रह्मोस का जो ग्लोबल डिमांड है वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या हम ये कहेंगे इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो एक नई सुपर पावर भारत को बना रहा है? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ब्रह्मोस ने अपनी जो कार्य क्षमता है उसमें दिखा दी थी। हमने नूर खान एयरबेस में अमेरिकन परमाणु बम जो रखे हुए थे, धरती के भीतर रखे हुए थे, अंडरग्राउंड रखे हुए थे, ब्रह्मोस ने उसको जाके डिस्ट्रॉय कर दिया था। भारत को सिर्फ अनुमान था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में शायद कोई वेपन स्टोरेज सिस्टम है, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस को फायर किया, और उस ब्रह्मोस ने जाके सटीक निशाने के थ्रू, जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है, प्रिसाइसली जाके उसी लोकेशन को टारगेट किया। दोस्तों, इंडोनेशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया में एक मेजर मैरीटाइम पावर है, इंडिया के साथ मिलकर रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और मजबूत बना रहा है। डायलॉग के दौरान दोनों देशों ने यह भी एम्फेसाइज किया कि उनका कोऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि जॉइंट ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और मैरीटाइम सर्विलियंस जैसे एरियाज पर भी फोकस दिया जाएगा। साथ ही एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और डिजास्टर रिलीफ कोऑपरेशन को भी एक्सपेंड करने पर बात हुई। दोस्तों, इस पूरे इवेंट का कोर मैसेज ये था कि इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि दोनों इंडो पैसिफिक के स्टेबिलिटी के दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते जा रहे हैं। ब्रह्मोस डील पर जो प्रोग्रेस हुई है उससे दोनों देशों के डिफेंस पार्टनरशिप का फ्यूचर और ब्राइट लग रहा है। आने वाले मंथ्स में एक्सपेक्टेशंस हाई है कि इस डील पर कॉन्क्रीट स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं।
इस तरह दिल्ली का ये मीटिंग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया और इंडोनेशिया दोनों अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को सीरियसली अपग्रेड कर रहे हैं और एक सिक्योर पीसफुल इंडो पैसिफिक बनाने में मिलकर काम करने के लिए कमिटेड भी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।